क्लैश हो जा रहा था आपका, आपको बताना चाहिए था, मैसेज करते ना इसके बारे में। हाँ नहीं मतलब वो यहाँ का नहीं, दूसरा है actually। वो अच्छा अच्छा, कहीं और। ओके ओके फाइन। हम्म। कैसा रहा आपका प्री बोर्ड के मार्क्स आए? नहीं सर, अभी जाना है लेने के लिए, अब तक नहीं आया। क्यों, इरम का तो आ गया। हाँ नहीं मतलब स्कूल जाना चाहिए था। आई विल गो इन नेक्स्ट 2 3 डेज। ऐसे वो मैसेज में नहीं बता सकते टीचर्स? नहीं वो नहीं मतलब बताए? हमारी चीजें चेंज हो गई ना, तो मे बी इस वजह से। अच्छा सर। अच्छा, बट आई कितना लास्ट। कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे आप, कर रहे हैं? 50 55। 50 से 55? ओके। यानी 20 मार्क्स आपको लग रहा है कट गए आपके? जी। ओके। तो देखिए, पेपर जब मिलेगा ना, तो आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर और नॉट, हमने एक चीज कही थी कि क्वेश्चन नंबर, ठीक है, दोज हु हैव गॉट द प्री बोर्ड, हाउ टू एनालाइज वंस यू हैव गिवन क्वेश्चन नंबर, उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन और टोटल मार्क्स, सही है, स्लैश करके लीजिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सवाल का आपके पास 1 मार्क्स का था, तो आपको 0 मिला, 1 मिला, जो भी, ठीक है। देन यू विल राइट मिस्टेक, ठीक है ना, कि आपने क्या मिस्टेक की। मिस्टेक्स में क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल देते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव में मिस्टेक कर लिया आपने, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव दे लिया। सवाल को पढ़ने करेक्ट, इन चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन था, आपने करेक्ट पढ़ लिया, है ना। रेड दी क्वेश्चन रॉन्ग, ठीक है। देन यूनिट्स का गलती हो सकता है, तो यूनिट्स लिखेंगे आप। मेक सेंस, यस और नो सर, टेल मी। यस सर। देन यू विल राइट इन, ये एक अलग शीट में होना चाहिए ना, यू हैव तीन चीजें साथ में होनी चाहिए वंस व्हेनेवर यू आर एनालाइजिंग योर पेपर। योर आंसर शीट, द चेक द आंसर शीट शुड बी देयर, वन ब्लैंक शीट एंड द क्वेश्चन पेपर शुड बी देयर, ठीक है। ओके सर। सिर्फ मार्क्स काउंट करके कुछ नहीं जी। ओके, सेइंग ओके समथिंग। सर। ओके। और उसके बाद चैप्टर, ठीक है। तो चैप्टर आप सिर्फ उसका लिखिएगा जहां पे मिस्टेक हुआ है, ऐसे कैलकुलेशन सॉल्यूशंस में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वगैरह वगैरह, इस तरह से, ठीक है ना। मतलब टोटली रॉन्ग भी लिखिएगा कई जगह, टोटली रॉन्ग, पूछा कुछ है आपने, कुछ और जवाब दे दिया है बिल्कुल ही, है ना। कुछ सवाल में आपको लगेगा आई डोंट नो वेयर आई वेंट रॉन्ग, मतलब आई डोंट नो दिस आंसर, इस तरह के सवाल रहेंगे, लेकिन एमसीक्यूज में जनरली वो होगा इफ यू हैव गिवन द आंसर। अब ये देखिएगा कि इस चैप्टर्स में, यहाँ पे कौन सा ऐसा चैप्टर जो इट इज रिपीटिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली, सबसे फ्रीक्वेंट चैप्टर कौन सा है जिसमें आपकी गलतियां हो रही हैं। फिर उसके बाद आप इन मिस्टेक्स के ऊपर काम करेंगे। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक्स होता है, तो व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, यू विल ऑलवेज मेक इट अ हैबिट टू रीचेक एवरीथिंग, है ना। आप कैलकुलेशन जब भी करें कोई भी सवाल का, आप रीचेक करने की हैबिट डाल लें। नो, मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि आपने कितनी केयरफुली कोई चीज को कैलकुलेट किया है, आप रिवाइज जरूर करेंगे, है ना। आप अगर सवाल जो गलत पढ़ते हैं, करेक्ट को इनकरेक्ट, इनकरेक्ट को करेक्ट अगर पढ़ लेते हैं, है ना, या फिर 2 on 3 on में आपको डिफिकल्ट, मतलब कुछ भी, तो आप इसके ऊपर ध्यान देंगे उसके बाद से कि आप गलत सवाल अब कभी ना पढ़ें। यूनिट्स जहां पे भी आएंगी आप उसके बारे में ध्यान रखें, वंस यू हैव द मिस्टेक्स इन फ्रंट ऑफ यू, देन इट विल बी इजियर टू डील विद देम आल्सो, ठीक है। जब आपको आंसर शीट मिले आप इस तरह का कर लीजिएगा, ठीक है। दिस फॉर एवरीवन, अरसलान, कृष्ण प्रिया, सफिया, ठीक है, स्पेशली सफिया, बिकॉज आई थिंक सफिया, ये आपने पहली बार हमारे से सुना है या पहले सुना था आपने? नहीं सर, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम, अच्छा। व्हाट अबाउट यू गाइस, अरसलान एंड कृष्ण प्रिया, हमने बताया है कभी लेकिन क्लास में, अरसलान एंड कृष्ण प्रिया, जैसा। आपने, हमने बताया था आप लोगों को पहले एनालाइज करने के लिए पेपर अपना कैसे? नो सर। ये नहीं बताया था, अच्छा अच्छा, अभी बता दिया हमने, ठीक है। नाउ वी हैव द लास्ट टॉपिक, दैट इज कॉल रश, है ना, सो प्लीज राइट कॉल रश ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, ठीक है। इट सेज दैट द मोलर कंडक्टेंस of an electrolyte at infinite dilution is equal to
the sum of molar conductance of its constituent ions at infinite dilution. ठीक है, तो basically lambda naught of an electrolyte will be equal to the lambda naught of the cations plus the lambda naught of anions. ठीक है, इसमें आई एम राइटिंग अ फ्यू थिंग्स, आप इसको ध्यान दीजिएगा जरा. फॉर एग्जांपल, अच्छा एक सेकंड, इलेक्ट्रोलाइट के लिए ना जनरली जो अपर केस लैम्डा उसको यूज किया जाता है और कैटायंस एनायंस के लिए लोअर केस. सो फॉर एग्जांपल लैम्डा नॉट ऑफ NaCl, this will be equal to the lambda naught of Na positive plus the lambda naught of Cl negative. But वहीं अगर आपके पास if you have the molar conductance of MgCl2, this will be equal to lambda naught of Mg2 plus the lambda naught of Cl negative. But यहाँ पे देखिए you have 2 Cl negative, no? तो क्या क्या ions होंगे? The ions that you will be having will be one Mg2 positive and there will be 2 Cl negatives. Lambda naught of Cl negative को आप क्या कीजिएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, because you are going to get 2 chloride ions. बट देखिए ध्यान से, you have to know what are the ions. Otherwise अगर आपके पास lambda naught of NH4OH आ गया तो यहाँ पे आप N और H और O और फिर से H अलग अलग नहीं करेंगे. What you will do, lambda naught of NH4 positive plus the lambda naught of OH negative. वहीं आपके पास मान लीजिए if you have lambda naught of Al2SO4 whole thrice, this will be equal to lambda naught of 2 lambda naught of Al3 positive because there are 2 aluminium plus 3 lambda naught of SO4 3 negative. Make sense everyone? Yes or no? Please tell me guys. Arslan, Krishna, Priyan, Safia. Yes, sir. Please copy this down. Raise your hand once you're done. Arslan, waiting for you. Arslan, चलिए ठीक, बहुत बढ़िया. So in general हम क्या कह सकते हैं regarding the Paul-Roche law कि the lambda naught of electrolyte, the molar conductivity of an electrolyte, it is equal to number of cations का molar conductance, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ अनायंस का मोलर कंडक्टेंस. ठीक है, N पॉजिटिव इज इक्वल टू number of cations and N negative is equal to number of anions. Got it? Yes or no? Please tell me. ठीक है, इतना तो आपने साथ साथ लिख लिया होगा. मेन जो है आपका दैट इज एप्लीकेशंस. एप्लीकेशन ऑफ मोलर कंडक्ट मतलब कॉलरस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन. तो सबसे बड़ा एप्लीकेशन इसका टू डिटरमाइन द लैम्डा नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. लैम्डा नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे? हम सवाल से स्टार्ट करेंगे सीधा सीधा. ठीक है, you have been given lambda naught of CH3 COONA. This is given as x Siemens centimeter square per mole. Lambda naught of NaCl
is given as x and y will be some values, ठीक है ना. आई एम नॉट गिविंग द वैल्यूज बिकॉज हमारा मकसद मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है. वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, दैट इज व्हाई आई एम जस्ट गिविंग यू द नंबर, मतलब नंबर नहीं, लेटेस्ट एक्स एंड वाई. ठीक है, एक्स एंड वाई में नंबर्स होंगे बस. सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. And you have been given the lambda naught of HCl. This is equal to Z Siemens. I'm sorry, guys. You will answer me by turning the mic on. आप लोगों ने सवाल लिख लिया? Shnepriya, Aslan, and Safia, done writing the question? Yes, sir. मेरा इंटरनेट थोड़ा सा वीक है, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज सी कैसे करना है इस सवाल को. बहुत ही आसान है. यू हैव टू फाइंड द लैम्डा नॉट ऑफ CH3COH. ठीक है. तो सबसे पहले यू हैव टू डिसोसिएट CH3COOH. It will dissociate into what? It will dissociate into CH3COO negative plus H positive. These are the two ions that you are going to get. ठीक है. अच्छा, एक बात बताइए, CH3COO नेगेटिव ये आपको कहाँ मिलेगा? दिस इज वन एक्स वाई जेड है ना. एक्स, एक्स में, वाई में या जेड में? X में. एक्स मिलेगा. ठीक है. दैट मीन्स लैम्डा नॉट ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू एक्स में मिलेगा आपको. ठीक है ना. फाइन. एक्स. बट यू आर गेटिंग CH3COO एंड Na ऑल्सो. Na को हटाना पड़ेगा. मेक सेंस? यस और नो प्लीज टेल मी. Yes, sir. ठीक है. प्लस H पॉजिटिव कहाँ मिलेगा? Z में. जेड में मिलेगा. तो जेड को ऐड कर दिया. जेड में एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा बताइए? और Cl माइनस Cl माइनस हाँ, दिस इज जेड ना, माइनस लैम्डा नॉट ऑफ Cl Cl नेगेटिव. माइनस. ठीक है. तो एक्स प्लस जेड माइनस, ब्रैकेट में अगर हम कर दें, लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा? एक्स प्लस जेड माइनस वाई. सफिया, कृष्ण प्रिया एंड अरसलान, मेक सेंस? यस और नो प्लीज टेल मी. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कर लेंगे? कर लेंगे आप लोग? हम सवाल दें? Yes, sir. Should I move on? Yes or no? Tell me. Yes, sir. आगे बढ़े. चलिए.
Please do this. Once done, you will send the answer on. हाँ हाँ ठीक है, Zoom में ही भेज दीजिए. Just give me a second, I will. बाकी लोग भी आंसर भेजें. सेंड द आंसर इन द जूम चैट. मतलब आप लोग को ऐसे अंदाजे से भी आंसर आ जाना चाहिए. आगे. यस वेरी गुड. सफिया अरसलान, वेरी गुड. मेक सेंस ये सुनो. सफिया और अरसलान आसान है. हाँ जी बताएं. यस सर. ठीक है चलिए. इसमें हो गया आपके पास NH4 आएगा X से, OH आएगा Y से, NH4 में Cl एक्स्ट्रा और यहाँ पे आपके पास Na एक्स्ट्रा, तो -Z. ठीक है. चलिए एक सवाल और देते हैं हम. ये थोड़ा सा आप लोग को टाइम लग सकता है इसमें, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है बस. इसमें आपको दिया हुआ लैम्डा नॉट ऑफ NH4Cl X, lambda naught of BaOH whole twice Y, and lambda naught of BaCl2 XYZ. ठीक है. You have to calculate lambda naught of NH4OH. चलिए.
Okay, Krishna Priya sent an answer. Can you send it on WhatsApp, Krishna Priya? How you have done it? सब मैंने WhatsApp में किया है. WhatsApp अपडेट हो रहा है. हम्म, ऐसे कैसे? नहीं नहीं नहीं. NH4OH का जो होगा ना लैम्डा नॉट, इसको देखिए, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, लैम्डा नॉट ऑफ NH4 पॉजिटिव. सही है. प्लस लैम्डा नॉट ऑफ OH नेगेटिव. ओनली दो OH नेगेटिव क्यों होगा सब क्या? है ना? आप तो इसको देखिए ना सिर्फ. मेक सेंस? और हाँ सर, यस। ठीक है, अब कीजिए जरा फिर से. ठीक है, चलिए, इसमें कैसे करना होगा ना, देखिए जरा. इसके लिए क्या होगा? हियर यू विल हैव लैम्डा नॉट NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव. तो NH4 पॉजिटिव के लिए तो आपको x करना पड़ेगा, x, एंड माइनस व्हाट यू हैव टू डू, लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव. ठीक है. कृष्णा पे यू हैव नॉट सेंट मी ऑन द व्हाट्सएप. आपके पास फोन नहीं क्या अभी? यस कृष्णा प्रिया. I didn't write it down, sir. नहीं, अच्छा आपने, अच्छा ठीक है. ओके ओके फाइन. एक्स माइनस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव क्या के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए. इफ यू सी हियर, देन यहाँ पे आपको दो OH नेगेटिव मिलेगा. सो यू नीड ओनली वन, सो यू विल डिवाइड इट बाई टू. तो y डिवाइड बाई टू यू विल हैव. क्यों? बिकॉज दिस इज गोइंग टू गिव यू टू OH नेगेटिव. आपको चाहिए कितने का? एक का. माइनस व्हाट यू हैव टू डू, द लैम्डा नॉट ऑफ Ba2 पॉजिटिव डिवाइड बाई टू. वाई माइनस लैम्डा नॉट ऑफ Ba2 पॉजिटिव डिवाइड बाई टू? बिकॉज इसका आपने आधा ही लिया ना, y/2 लिया है. तो आपके पास हाफ ऑफ Ba2 पॉजिटिव पहुंचेगा, है ना. इफ यू वुड हैव टेकन y, तो वन Ba2 पॉजिटिव, बट यू हैव टेकन हाफ, सो हाफ लैम्डा नॉट ऑफ Ba2 पॉजिटिव डिवाइड बाई 1/2. ठीक है. अब यहाँ पे आप देखिए जरा, विल बी इक्वल टू 2x. ठीक है, इसका जरूरत नहीं है हमको. x प्लस y/2. ठीक है, माइनस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Ba2 पॉजिटिव डिवाइड बाई टू. ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू x प्लस y/2 माइनस दिस विल बी टू टाइम्स लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव. ठीक है, प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Ba2 पॉजिटिव डिवाइड बाई टू. So this will be equal to x plus y/2 minus this will be how much? 2Cl negative plus Ba2 positive. ये BaCl2 का, that is Z/2. ठीक. So will be equal to, if you
यही हो जाएगा आंसर तो फिर, है ना, x+y/2 - z/2। सफिया, कृष्ण प्रिया, होल डिवाइड बाई 2 आपको करना पड़ेगा फिर, इफ यू आर राइटिंग लाइक दिस ना, अगर आपने एलसीएम लिया है, दिस विल बी 2x+y - z होल डिवाइड बाई 2। राइट कृष्ण प्रिया, देखिए। कृष्ण प्रिया, क्या ख्याल है? बाकी आप लोग कॉपी करें। यस कृष्ण प्रिया, टेल मी। Yes, sir. सीधे आंसर, आप कहाँ चले जाते हैं? Oh, yeah. एलसीएम नहीं लिया अपनी, एलसीएम भी होगा। चलिए, ऑल ऑफ यू रूट दिस डाउन, यस और नो प्लीज टेल मी। सबने लिख लिया? कृष्ण प्रिया, Yes, असलाम एंड sir. सफिया। Yes, sir. Yes, sir. सफिया, व्हाट अबाउट यू? Yes, sir. ये टफेस्ट है, ये अभी आज तक नहीं है, ठीक है ना, ये आज तक नहीं आया बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसके मतलब आज तक नहीं आया, मतलब हार्ड आएगा तो यही आएगा, इसके ऊपर क्या ही देंगे वो। ठीक है, अगला जो है, टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सेकेंड एप्लीकेशन इज टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वही वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यहाँ पे सिंपल आपको ये करना है कि अल्फा इट इज इक्वल टू द मोलर कंडक्टिविटी एट सम कंसंट्रेशन डिवाइड बाई द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, लैम्डा एम सी, दिस इज मोलर कंडक्टेंस ऐसे लिखना ज्यादा अच्छा, एट पर्टिकुलर concentration. Lambda naught m is molar conductance at infinite dilution. ठीक है, अल्फा क्या है, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अब ध्यान से जो बिल्कुल सुनने वाली बात यह है कि दिस वैल्यू, ठीक है ना, इस वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल हैव टू कैलकुलेट द लैम्डा एम यूजिंग दिस फॉर्मूला, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइड बाई द कंसंट्रेशन, जो भी कंसंट्रेशन दिया हुआ है, आपको ये वैल्यू कहां से निकालनी पड़ेगी, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यही दिया, मतलब इसके बारे में आपको ये निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। लैम्डा नॉट मोर ऑफन देन नॉट इट इज ऑलरेडी ऑलवेज गिवन कि लैम्डा नॉट इतना है, अगर बहुत ज्यादा हुआ तो लैम्डा नॉट को क्या करेंगे, फ्रॉम कॉलब्रुश लॉ। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए जरा, ऑल इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, यस और नो, कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलारिटी। Yes, sir. Yes, sir. लिखिए Yes, इसको। sir. Okay. शुड आई मूव ऑन? लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. टू डिटरमाइन
द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, दिस इज समथिंग फ्रॉम दी क्लास 11th। जो आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट की होता है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट इज गिवन एज सी इंटू अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 - अल्फा। ठीक है, सी इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फा निकालने के लिए आपको दिया रहेगा, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है। ठीक है, और इसको निकालने के लिए क्या दिया रहेगा, लैम्डा नॉट इट इज इक्वल टू कापा इंटू 1000, है ना, इस तरह से दिया रहेगा। ठीक है, हम सिंपल एक आप लोग को सवाल करा देंगे, इसको बस लिख लीजिए, सी अल्फा स्क्वायर इंटू 1 - अल्फा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है ना। बहुत छोटा सा चीज है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं पीवाईक्यूज में, अगर आप देखेंगे देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, छोटा सा है लेकिन सवाल बहुत ज्यादा है इसमें, यू विल हैव प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस। सो चलिए सवाल करते हैं। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट वाला ही सवाल करेंगे, उसमें अल्फा खुद से हम लोग को निकालना पड़ ही जाएगा, ठीक है ना। बट हैव टू कैलकुलेट दी अल्फा। चलिए सवाल देखिए, सवाल आसान रहेगा, सवाल पे आप लोगों को घबराना नहीं है, नंबर्स देख के आपको घबराना नहीं है, ठीक है। सिंपल से फॉर्मूला है, इनको इसके जैसे 10 सवाल कर लीजिए, 10 सवाल आपको पीवाईक्यूज में आराम से मिल जाएगा आपका, मतलब उसी सवाल के आगे पीछे आता रहेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल्स पर लीटर, ठीक है भाई। दैट मीन्स कंसंट्रेशन दिया हुआ है, सी इज गिवन एज हाउ मच, कंसंट्रेशन मोलैरिटी जो दी हुई है आपको क्या दिया हुआ, 1.028 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर। एंड कंडक्टिविटी ऑफ इतना मोलर एसिटिक एसिड इज इतना, कंडक्टिविटी दी हुई, दैट मीन्स कापा, कापा इज 4.95 इंटू 10⁻⁻5 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट if lambda naught of acetic acid is ethanol. That means they have also given the lambda naught. It is equal to 390.5 Siemens centimeter square per mole. They are asking for dissociation constant, है ना, capital K. This is equal to C alpha square upon 1 - alpha. Alpha तो अब आपके पास है नहीं, right now you don't have alpha. So what is the formula for alpha? Concentration है आपके पास. Alpha it is equal to lambda m at some concentration divided by lambda not m. Lambda not m तो है, lambda m नहीं है आपके पास, the molar conductivity. So what is molar conductivity? Molar conductivity will be equal to kappa into 1000 divided by the molarity. तो kappa कितना दिया हुआ आपको, 4.95 into 10⁻⁻5 into 10⁻+3 because 1000 है, ठीक है, डिवाइड बाई 1.028 into 10 कितना, 1.028 इंटू 10 हो जाएगा -3, राइट। सो नाउ अब कैलकुलेशंस पर किया बस, 4.95 डिवाइड बाई 1.028 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना, 336, सही है, -5 तो 10⁻1 दैट इज 49.5 डिवाइड बाई 1.028। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है, पूरा ही करिएगा वैसे तो, थोड़ा सा क्यों, अगर 49.5 है ना, अगर इसको हम 1 ले लेंगे, दैट मीन्स व्हाट आई एम डूइंग, आई एम डिक्रीजिंग द डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को भी थोड़ा सा डिक्रीज कर दें, क्या ख्याल है गाइस, बोलिए, मेक सेंस। इफ यू वांट टू कीप फ्रैक्शन एज इक्विवेलेंट तो दोनों को थोड़ा थोड़ा सा कम कर दे, चलेगा। कैलकुलेट तो नहीं करना ना, आई होप आप लोग को ये मतलब डिवीजन करने में मजा नहीं आता है, अगर मजा आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे नहीं, बट थोड़ा सा यहाँ पे वी हैव टू डू अप्रोक्सीमेशन, और इसको हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 48 मान लेंगे, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 48 इसको मान लीजिए आप। अब उसके बाद आपके पास क्या आ चुका है, दिस इज योर लैम्डा एम एट सम कंसंट्रेशन, अल्फा निकालना है आपको, लैम्डा एम एट सी डिवाइड बाई लैम्डा नॉट एम, दिस इज 48 डिवाइड बाई 390.5, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, आप ये यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। प्लीज ये के निकाल के बताइएगा जरा, कॉपी कर लीजिए अब तक।
send the value of k on Zoom chat once you're done. एक आंसर आया है 1.7. 1.7. Yeah, that is correct. Yes, Krishna Priya. What about others? Safia and Arslan? यस सर कर रहा हूँ। कर रहे हैं? कीजिए. जी हाँ, सफिया करेक्ट. वेरी गुड. अरसलान, आपके लिए रुके हैं बस. अल्फा यार, आ गया क्या आपका अल्फा? अल्फा कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? अगर ये 50 और वो 400 मान ले अगर, तो देखते हैं. 1/4. 8. 1/8. This will be approximately equal to 0.12. कितना है अल्फा? कृष्ण प्रियन सब क्या? 0.122. 0.122. हाँ. ठीक है. देखिए, अप्रोक्सीमेशन ना आप लोग को मतलब आ जाना चाहिए अब जैसे.
ये 48 है और ये 390 है ना, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 50, थोड़ा सा इसको बढ़ाया, थोड़ा सा इसको, मतलब उसके हिसाब से बढ़ाना घटाना रहता है। 48 से आपने थोड़ा सा ऊपर किया तो 390 से थोड़ा सा ऊपर क्या होगा, 400। ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/8। 1/8 इज इक्वल टू 0.125, तो अप्रोक्सीमेटली 10.12 ले लीजिए आप। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, असलान आपका आया, कहाँ तक पहुंचे आप? सर इतना तक मैंने पहुंचा है। k is equal to 1.02 into 10 raised to minus into 0.122 the square minus by 1 minus 0.122। अच्छा, वहां तक पहुंच चुके हैं आप, चलिए ठीक है। एक जी। सेकंड जरा बताइएगा, दिस इज इक्वल टू 0.001028 इंटू 0.12 इंटू 0.12 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.12। 0.1 माइनस 0.12 विल बी 0.88, राइट? हाँ 878 है, हाँ मैंने 0.122 लिखा था ना, इसलिए। हाँ चलेगा चलेगा, कोई बात ना, चलेगा, मतलब आप कितना डेसिमल पॉइंट चलेगा अपना। ठीक है, तो जीरो तो पॉइंट इसको वन अगर टू हम इंटू 0.12 12.2 है। सो ये दोनों, यस सर। this will be 0.001028 into 144 होता है ना, 144 और 0.0144 होगा ये दोनों, डिवाइड बाई जीरो पॉइंट एट चेक एट माय कैलकुलेशन। हाँ 12 + 44 ना, 144, 4 डेसिमल पॉइंट इधर। हाँ ठीक है, सर। यस सर, तो चिकन। डेसिमल्स को आप थोड़ा सा ना ये कर लेते हैं, जैसे 1.028 इंटू 10 to the power -3 मल्टीप्लाइड बाई 1.44 इंटू 10 to the power -2 डिवाइड बाई 88/100, तो वो ऊपर जाके इंटू 100 हो जाएगा, तो इसको हटा दीजिए आप। एक सेकंड हम बता दे रहे हैं आपको। 88 डिवाइड बाई 100 है ना, तो 100 ऊपर चला जाएगा, इंटू 100 ऐसे। ठीक है, तो 10 to the power -2 और इंटू 100 दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके 1 हो जाएगा। मेक सेंस यहाँ तक? यस सर। क्या ख्याल है? 1.028 इंटू 1.44, ठीक है, इंटू 10 to the power -3, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 हो जाएगा हमको लगता है। 1.5 से बहुत ज़्यादा तो नहीं आना चाहिए इसकी वैल्यू। एक सेकंड, लेट मी चेक। 1.028 into 1.44, if you multiply both of these number it is 1.48। 1.48 को 1.5 ले सकते हैं, है ना? जैसे देखिए, मतलब हम अंदाजा कैसे लगाते हैं ना, अगर आप लोगों को पता करना है तो 1.44 इंटू 1 रहता तो ये 1.44 आता, लेकिन 1.44 इंटू 1.028 है, थोड़ा सा ज्यादा है 1 से, तो थोड़ा सा ज्यादा ऊपर वैल्यू क्या ले लेंगे हम, 1.5 ले लेंगे, थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, अप्रोक्सीमेट करने के लिए आसानी से। तो डिवाइड बाई 88 तो है आपके पास, ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1.5 डिवाइड बाई 88 इंटू 10 to the power -3। दिस इज इक्वल टू, ये आपका, अब इसको डिवाइड कर सकते हैं आप 88 को 1 जा, ठीक है, तो 88 का टेबल 150 इस तरह से करके, दिस इज गोइंग टू कम एज 0.017, है ना, इंटू 10 to the power -3, so this will be equal to 1.7 into 10 to the power -5। So will be the k, please copy this down। अप्रोक्सीमेशन अगर आप मतलब ट्राई कीजिएगा, अगर आप लोग का अप्रोक्सीमेट, आप तो खैर बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा आपके लिए, लेकिन स्टार्टिंग से जो आते हैं ना उनको हम बहुत बोलते हैं अप्रोक्सीमेशंस अप्रोक्सीमेशंस करने के लिए, क्योंकि लिटरली वेरी टाइम सेविंग, और उससे मतलब बहुत अंदाजा आपका ना, कैलकुलेशंस मतलब वेरी नियर टू द आंसर यू ऑलवेज गेट। मतलब हमने इतना सारा अप्रोक्सीमेशन करने के बाद भी आंसर 1.7 इंटू 10 to the power -5 आया। बाकी कृष्ण प्रिया एंड सफिया, आप लोगों ने ऐसे ही किया था या फिर यू डिड ऑल मल्टीप्लिकेशंस? All multiplications. ऑल मल्टीप्लिकेशंस। कृष्ण प्रिया, व्हाट अबाउट यू? Even I multiplied, sir.
एवरीथिंग एक्सप्लिसिटली 1.028 into 12 into 12 ऐसे करके पूरा Yeah, I multiplied the first two and then I got a big decimal, so I shortened that and multiplied the next like that. बड़ी हिम्मत चाहिए भाई, हमको तो अच्छा नहीं लगता। खैर, लेकिन अप्रोक्सीमेशंस कम विद एक्सपीरियंस आई वुड से। मतलब अगर आप हमेशा आप अगर आपका दिमाग इतना खराब बदमाश वाला दिमाग है ना कि नहीं मतलब हमको मेहनत नहीं करनी है, हमको उतना मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, ठीक है, तभी आई थिंक वो ट्रिगर होता है अप्रोक्सीमेशंस वाला। बट इफ यू आर लाइक गुड स्टूडेंट टाइप ऑफ थिंग, अगर आपके अंदर गुड स्टूडेंट वाली प्रॉपर्टीज है, देन यू विल बस बढ़िया से मल्टीप्लाई करने में लग जाएंगे। बट आई थिंक द लैटर वन इज मोर सेफ, है ना। ये मेरे बदमाशी वाला जो तरीका है कि अप्रोक्सीमेट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, नजदीक आंसर आ जाएगा, ये बहुत बार गिरने के बाद आया है ना। मतलब until unless I was in masters I would sometimes mess up the approximate, नहीं मास्टर्स में तो नहीं, खैर बैचलर्स में हाँ, because in some papers of bachelors we could not use calculator, मास्टर्स में तो we can use calculator in every paper, but many a times you will fall down once you are approximating। लेकिन ये अच्छी हैबिट है, लाइक यू कैन थिंक अबाउट नंबर्स वेरी इजीली इन दैट टर्म्स, ना मल्टीप्लाई किए। चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे, ये आपका आखिरी टॉपिक था। एंड ये सवाल प्लीज करके जाइएगा, अगर आपने अल्फा वगैरह का नहीं किया ना, आई विल आल्सो सेंड अ लिस्ट, जैसे कि हमने पोस्ट भेजा था ना अबाउट डाउट्स एंड एवरीथिंग, आई विल सेंड अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दैट यू कैन नॉट मिस। और ये मेरी गारंटी है, मतलब हम उसमें ना लिख के दे देंगे, जैसे कि जो जो टॉपिक्स हमने लिखा है ना, उन टॉपिक्स से इट मतलब ऐसा बोले हम, जैसे मान लीजिए हमने 10 टॉपिक लिखा है, ठीक है, 10, तो 10 में से 8 टॉपिक्स विल बी देयर इन द एग्जाम्स, ये गारंटी है। मतलब बिल्कुल ऐसे वहां पे लिख के दे देंगे, 10 में से 80% ऑफ द टॉपिक्स जो भी हम देंगे